शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा भी रहम का सागर है, उसको करुणानिधि, दया का सागर ऐसे कह के याद किया जाता है। तो हम बच्चे भी बाबा के साथ निमित्त बने हुए बच्चे, जो बाबा का कर्तव्य, सो हम बच्चों को वही कर्तव्य ट्रांसफर होता है। वर्षे में तो सब कुछ मिलेगा ना, गुण शक्तियाँ मिलती हैं, तो वर्षे में बाबा का कर्तव्य भी मिलता है। जो सारे विश्व का कल्याणकारी बाप है, आया ही बिगड़े हुओं की दुनिया में है, पतितों की दुनिया में है, परंतु बाप है और उसको मालूम है इन बच्चों को सुधारना मैं नहीं है। तो हम जब उसके बच्चे बनते हैं, उसको पूरा पहचान जाते हैं, तो कहता है जो मेरा कर्तव्य तुम साथ करो। तुम भी किसी बिगड़े हुए को देखो तो नफरत नहीं कर सकते हो, तुम भी यही सोचो कि इसको सुधारना मैं नहीं है। इसलिए आज बाबा ने कहा, जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे बाप के आप निमित्त बने हुए बच्चे सब पर रहम व कृपा करेंगे। फाइनल हमारा काम बताया, ऑप्शनल नहीं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं हम, अधिकारी हैं, तो ये वाला भी हमारा अधिकार बनता है। कर्तव्य पालन भी एक अधिकार बनता है हमारा। इसलिए आज बाबा ने कहा, कोई भी ब्राह्मण आत्मा कभी किसी से घृणा नहीं कर सकती। बहुत बाबा ने हाइट्स बताई है कि कहाँ तक भी बात हो तो भी घृणा नहीं कर सकती, चाहे सामने वाली आत्मा कंस जैसी हो, जरासंधि जैसी हो, रावण जैसी हो, तो भी आप बच्चे उससे घृणा नहीं कर सकते। क्यों? आप जानते हो कुछ बातें कि ये सामने वाली आत्मा परवश है, तो परवश पर घृणा नहीं की जाती, रहम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हम डिसेबल देखते हैं किसी भी रूप में, कोई ब्लाइंड है, कोई लंगड़ा है, डिसेबल है फिजिकली, तो हम चल रहे थे, वो हमसे टकरा गया, उसके हमारे को टकराने से हमें चोट लगी, था लंगड़ा बेचारा, हमारे पर गिर गया, हमारे टांग बाँ पे चोट आ गई, अंधा था कोई, उसके टकराने से हमारा कुछ गिर गया, टूट गया, जो भी हुआ, फिर भी हमारा फर्ज क्या है? फिर भी हम वापस उसको धक्का लगाएं, उसको चोट पहुंचाएं, उसको बुरा भला बोलें, उसकी रिपोर्ट करें, उस पर केस करें, क्या करें? रहम करें। रहम करके क्या करें?
उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार कराए, मदद करे और ही सहयोगी बने। भले उसने मेरा नुकसान किया है तो भी मैं जानती हूँ कि वो डिसेबल है, इसलिए उसने नुकसान किया। उसकी एक टांग ही नहीं है बेचारे की, बैसाखी से चल रहा, फिर मेरे ऊपर गिरा। जब मेरे को चोट आई तो भी मैं वापस उसका नुकसान नहीं कर सकती। तो ये जो बाबा ने कहा, चाहे कंस हो, जरासंधी हो, रावण जैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप जानते हो परवश यानी डिसेबल, कोई ना कोई गुण शक्ति का अभाव है। उसके अंदर सत्यता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति नहीं है। उसके बजाय डिसेबिलिटी तो है, कोई विकार है, वो कोई एबिलिटी थोड़ी होती। कोई ना कोई अंग भंग है उसका, या पवित्रता का, या सत्यता का, या शक्ति का, या नम्रता का। समझो वो हमसे ही घृणा करते तो भी उनका एक प्रेम का अंग टूटा हुआ है ना, और नफरत के सहारे चल रहे, कोई ना कोई बाहरी विकारों के सहारे, शराब पीते या उसके सहारे चल रहे। तो उन्होंने उल्टे सीधे सहारे पकड़े हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ उनके पास नहीं है। तो बाबा ने दूसरी बात कही, एक तो समझो परवश है, दूसरी बात जो भी है, जैसा भी है, अपना परिवार है, अपने घर का बंदा, बिल्कुल सगा, कैसा भी हो, क्या करेंगे? निकाल तो नहीं देंगे उसको, बचाव करेंगे, सुधार करने का जोर लगाएंगे, संभाल करेंगे। अपने घर का बंदा एडिक्टेड भी हो जाए, उसको एडमिट भी कराना पड़े, उसका खर्चा देते रहेंगे, उसकी संभाल करते रहेंगे। अपने घर का बंदा चोर डाकू बन के जेल भी चला जाए तो भी उसको छुड़ाने का जोर लगाते रहेंगे, हालांकि मालूम होगा इसने गलती की है, तो भी हम उसकी फेवर में जाएंगे, कैसे बेचारा बच जाए, कैसे बेचारा बच जाए। तो हम तो ग्लोबल फैमिली की फीलिंग वाली आत्माएं हैं कि सारी सृष्टि अपना परिवार है, जो भी हैं सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। इसलिए बाबा ने कहा, आप इन परवश आत्माओं पर घृणा नहीं कर सकते, आप सच्चे सच्चे रहम दिल बच्चे हो। आपको केवल एक ही भाव आएगा ऐसे लोगों को देख के कि इनका कल्याण कैसे करें, इनका परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। आज अगर हम विश्व परिवर्तक आत्माएं ऐसे सब लोग जो पापी है उनको इस लिस्ट से निकालते जाएं कि ये नहीं सुधरेंगे, इनका हमने कोई भला नहीं करना, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो बाकी देवता किसको बनाएंगे? क्योंकि इस दुनिया की एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो, जो कोई पाप न करता हो, कोई एक भी नहीं है। संपूर्ण पावन तो यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। बाबा ने फॉर्मूला बताया हुआ है, कलियुगी दुनिया में एक भी पावन नहीं, सतयुगी दुनिया में एक भी पतित नहीं, फॉर्मूला है ना। तो फिर जिस जिस में अवगुण है उन सब से नफरत करेंगे तो फिर उद्धार किसका करेंगे, कल्याण किसका करेंगे? इसलिए सामने वाला रावण जैसा हो, कंस जैसा हो, जरासंधी जैसा हो, जैसा भी हो, मेरा परिवार है, आत्मा है, भाई है, मेरे बाबा का बच्चा है, मैंने इसका कल्याण करना है, परिवर्तन करना है। अपनी भावना तो शुभ रखो ना। और अगर हम ऐसा रियल सत्य रहम भाव रखते हैं
तो अब तक के लंबे काल के अनुभव ये कहते हैं कि इस स्टैंडर्ड की आत्माएं चाहे किसी के लिए भी विघ्नकारी बने, दुखदाई बने, लेकिन जो उनके लिए शुभ चिंतन कल्याण भाव रखता है उनके सहयोगी बन जाएंगे। अनेकों अनुभव हैं बड़ी दादियों के, दीदियों के, कि फलानी जगह गए, वो लूट रहे थे ट्रेन, वो चोरी कर रहे थे, डाका कर रहे थे, लेकिन हमको देखते ही उन्होंने भाव बदल दिया। कितनों के अनुभव है। टेररिज्म के टाइम कितने सेंटर्स के अनुभव हैं जहाँ ऐसे ऐसे लोग आए, चांस लेने आए अपना उल्टा पुल्टा, लेकिन बहनों का स्नेह भाव, रहम भाव, प्रेम भाव देखकर बदली हो गए। लूटने आए थे और ही कुछ दे कर के गए। अनेकों अनुभव है। तो ये भी एक अपना कल्याण भाव दूसरे में परिवर्तन शक्ति पैदा करता है। शुभ भाव दूसरे के विकार छुड़ाने की हिम्मत पैदा करता है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण तो हम सब ने बहुत बार सुना हुआ कि हैदराबाद सिंध में कैसे कोई एक आ गया टेररिस्ट, शराब पिया हुआ, उसको सिखा कर भेजा था इनको जाके मार दो। बाबा के सामने आया कटार लेके, मारूंगा, पर बाबा इतने प्यार के सागर होकर बैठे थे, बाहें पसार के बोले, आओ बच्चे, बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे कोई कटार लेके मारने को खड़ा और बाहें पसार के बोल रहे हैं, आओ बच्चे, बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कैसा बदला अगला। शराब पिया हुआ भी नशा उतर गया, बाबा के चरणों में गिर गया, आंसू बहा बहा कर रोने लगा। अरे बाबा, अब तो मेरे बाप जी हो, मैं आपका कपूत हूँ, अपने बाप को मारने आया था, लो पकड़ो कटार, मेरे को मारो, मैं आपका कपूत हूँ, मुझे मार डालो। अरे मारने आया था, मरने को तैयार हो गया। तो ये बाबा के जो गॉडली फार्मूलाज हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, आत्मा को एकदम शुद्धता की हाइट्स पर ले जाते हैं। संसार में अपवित्रता की हाइट्स हैं, लेकिन अपवित्रता की हाइट्स को पवित्रता की हाइट से ही जीता जा सकता है। रावण को मारने के लिए राम बनना पड़ेगा, उसके बिना रावण मरता नहीं है। रावण से रावण कभी नहीं मरेगा। रावण को मारने के लिए राम माना रहम, विनम्रता, स्नेह, पवित्रता की शक्ति, कल्याण भाव की शक्ति, ऐसे नहीं कोई बाहुबल में अधिक शक्तिशाली नहीं, आत्मबल में अधिक शक्तिशाली। तो संसार में भौतिक बल है, हमारे पास रूहानियत का बल है, हमेशा वही यूज़ करना है। जहाँ कोई विरोधी परिस्थितियाँ आए, रूहानियत का बल, सद्गुणों का बल यूज़ करो। कहीं झुक जाओ, कहीं त्याग दो, कहीं क्षमा कर दो, कहीं क्षमा मांग लो, कहीं इग्नोर करो, लेकिन झगड़ा मत करो, टकराओ नहीं किसी से। किसी का भी, किसी ने हमारा हक लिया, अब वापस उसका हक छीनने के लिए मैं झगड़े करूं? नहीं। हम राजयोगी आत्माएं, पिता हृदय आत्माएं हैं, बाप समान है। बाप कभी बच्चे का हक छीनने का जोर नहीं लगाता, चाहे बच्चा उसका ले जाए। तो हम तो दिव्य गुणों की दौलत वाले हैं, अंदर से हमेशा भरे हुए रिच हैं, खालीपन का एहसास हमको नहीं है, इसलिए सदा रहम दिल है, क्योंकि अंदर से भरे हुए हैं, हमें किसी का कुछ चाहिए नहीं। ऐसी संतुष्ट, तृप्त, भरपूर रहम दिल आत्मा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट होता है।